हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड्रॉइड कोर्स। और आज की वीडियो में एक ऐप बनाएंगे जहाँ के दो नंबर ये इनपुट कोई भी यूजर से करे और उसको उसका जो सम है वो डिस्प्ले यहाँ पे स्क्रीन पर करा दे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो मैसेज है इसको डिलीट करेंगे, हेलो वर्ल्ड को। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। तो ये तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट ट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले यूजर से इनपुट लेनी है, उसके लिए प्लेन टेक्स्ट जो है ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ मैं, और दूसरा भी यहाँ पे ले आता हूँ। तो फर्स्ट जो है उसका नाम मैं लिख देता हूँ। इसको मैं सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के अंदर आता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम लिख देता हूँ नंबर वन लिख देता हूँ इसकी आईडी। और रिफैक्टर, यहाँ रिफैक्टर का मतलब ये होता है कि तमाम जहाँ जहाँ भी ये यूज हो रहा है यहाँ जहाँ इसका नाम चेंज कर। तो नेम की जगह यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे टेक्स्ट इसके अंदर। और उसके बाद दूसरा जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी आईडी जो है num2 लिख देंगे यहाँ पे, num2 यानी नंबर 2 इसकी आईडी है। और उसके बाद इसके अंदर भी टेक्स्ट जो है इसका कुछ भी नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि मैं ये आपको ये यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है वो दे सके आप। तो फर्स्ट जो है इसको हम सबसे पहले जहाँ करेंगे इसके को लेआउट लगाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे मैं जाता हूँ एट्रीब्यूट। तो प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लस टॉप से ये हो गया, और ये लेफ्ट से हो गया, राइट से भी हो गया। और राइट से यहाँ पे 0 में लगूंगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। टॉप से इसका जो मार्जिन दे देता हूँ मैं यहाँ पे तकरीबन 24 दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो मार्जिन जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता, इतना ही रहता है। आपकी स्क्रीन का साइज जितना मर्जी हो जाए। और इसके बाद 3 कम से कम एक कंस्ट्रेंट आप लगाते हैं। दूसरा जो है इसको मैं टॉप से कर देता हूँ, टॉप को कर दूंगा इसके साथ, और लेफ्ट राइट पे कर दूंगा इसको जे वाला, और यहाँ से 0, और बॉटम से इसको कर दूंगा, और बॉटम से भी इसको कर दूंगा 0, ताकि ये ऑटोमेटिकली जो सेंटर में हो जाए यहाँ से। लेकिन ये ज्यादा हो गया सेंटर पे, तो टॉप से इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं तकरीबन 24 का। इसको यहाँ से पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं माइनस जूम करूँ तो ये वाला जो है इससे पकड़ के आप इसको ऊपर या नीचे इस तरह से इजीली कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको टॉप पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टॉप पे हमने 24 का मार्जिन दिया हुआ है। तो ये थोड़ी सी स्पेस इसके अंदर आ जाएगी ऊपर से। और फर्स्ट वाली स्क्रीन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फर्स्ट वाली स्क्रीन के अंदर आप हिंट यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो सर्च करता हूँ हिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1। और इसका कलर जो है थोड़ा सा मैं रेड कर देता हूँ हिंट का, इस तरह से लाइट रेड। और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर नंबर 1, एंटर लिख देता हूँ शुरू में, एंटर नंबर 1। और इसकी ये जो वैल्यू है आप कलर की, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और इसी तरीके से ये वाला जो है इसके अंदर भी यही वैल्यू जो आप पेस्ट कर देता हूँ। और इसका यहाँ पे लेता हूँ एंटर नंबर 2। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हिंट नज़र आएगी आपको इस तरीके से। और इसका साइज़ भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं रहने देता हूँ फिलहाल। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, हम बटन लेके आएंगे, यहाँ से एक बटन ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे, और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसकी आईडी दे देंगे सम। और इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो भी मैं सम में लिख देता हूँ कि सम यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करें। और इसके बाद डिस्प्ले कराए टॉप को इसको कर दूंगा इसके बॉटम में, और लेफ़्ट और राइट दोनों से इसको दे दूँगा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये दे सकते राइट से भी दे दिया, और इसको 0 0 यानी कि मैच कॉन्स्ट्रेंट हो जाए, ये वाला मैच यानी कि जितना जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से विड्थ जो है सेंटर में हो जाए। 0 0 इसलिए लिखा है। तो उसके बाद बॉटम से इसको दे देंगे हम, और इसको पकड़ के बिल्कुल टॉप पे मैं ले आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल टॉप पे आ गया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ के आप नीचे कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये इस तरह से हमारा ऐप जो है डिज़ाइन हो गया। इसको मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरह से ये 2 नंबर इनपुट करेगा, उसको सम कर लेगा। इसकी आईडी जो है हमने डिफाइन कर दी है। तो फर्स्ट की नंबर 1 नंबर 2 है इसकी, और इसकी बटन की आईडी हमारे पास है, यहाँ पे सम है हमारे पास बटन की आईडी। तो ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इशू आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो टच टारगेट टू स्मॉल, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, यानी कि ये कह रहा है कि आप ये टारगेट आपका टू स्मॉल है। आप फिक्स भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर देगा यहाँ से। तो ये वार्निंग वगैरह आप इस तरह से ये तमाम पे क्लिक करके इसको फिक्स भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो ये आप दे सकते हैं। तो ये फिलहाल इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ तमाम चीज़ों को। और उसके बाद हम जावा के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम ऑब्जेक्ट बनाने हैं। जो भी आपने जो है वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे ठीक है, जो एक यहाँ पे एडिट टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, एक 2 चीज़ें हमने यूज़ की हुई हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। एक तो है N1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और एक N2 लिख देता हूँ।
उसके बाद बटन हमने यूज़ किया है, बटन और BTN इसको लिख देता हूँ। तो ये आल्ट एंटर करके आपने इसको इंपोर्ट करना है, आल्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो अगर ये रेड कलर के शो हो रहे हैं, इंपोर्ट नहीं हो रहे, आल्ट एंटर आपने प्रेस करना है तो ये इंपोर्ट हो जाएंगे इसकी लाइब्रेरीज। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइब्रेरीज भी आपने इंपोर्ट करनी पड़ती है बटन की, जैसे ये और एल्टेक्स की ये। तो इस तरह से आप ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। उसके बाद ये आपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आना है और इनकी आईडीज जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले n1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू, n1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.num1। जो नंबर 1 बॉक्स है वो n1 के अंदर हम इसको ये जो इनके आईडीज देंगे। n2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फाइंड व्यू बाय id r.id.number2। तो R2 के अंदर जो है वो नंबर 2 जो है वो वाला आ जाएगा। उसके बाद बटन जो है हमारे पास बटन का है, बटन BTN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id. इसकी आईडी जो थी वो साम हमने रखी थी बटन की, तो ये साम लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आ गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी जैसे ही वो बटन के ऊपर प्रेस करे यूज़र, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 के दोनों को करे प्लस और उसका डिस्प्ले करा दे। तो ये कब करना है, जब वो बटन के ऊपर क्लिक करे। तो इसके लिए हम ऑन क्लिक लिसनर यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये आपने क्लिक कर देना इसको। तो ये ऑटोमेटिकली लिसनर जो आप अगर पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ऑन क्लिक लिसनर हम किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ये वो फाइंड करे, यानी कि दोनों के अंदर वैल्यू जो है वो गेट करे जो भी यूज़र ने इनपुट की है। जैसे कि नंबर 1 के अंदर कोई भी नंबर एंटर करता है तो नंबर 2 के अंदर कोई भी नंबर एंटर करता है, तो वो चीज़ें जो है वो ये जो है वो गेट करे। तो उसके लिए यहाँ पर अब हम कोड लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर data1। और data1 यानी एक डेटा हमने स्टोर करना है, इसके अंदर वैल्यू। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटीजर यानी कि हम नंबर ही स्टोर करना है, इसलिए हमने इंटीजर लिया है। तो data1 इसका नाम है, यहाँ पर लिखेंगे n1 डॉट गेट टेक्स्ट। और ये गेट टेक्स्ट का फंक्शन आप यूज़ करते हैं अगर आपने कोई भी डाटा जो है वो गेट करना है। गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो इस तरह से आपने ये फंक्शन यूज़ करना है। तो ये एरर दे रहा है, आपने आल्ट एंटर प्रेस करना है। तो ये रैप यूजिंग इंटीजर पार्सर इंट, तो ये कह रहा है कि आपने इंटीजर पार्स इंट के जरिए रैप करना है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये data1 वेरिएबल के अंदर हम जो है वो अगर ये ले रहे हैं n1 जो कि हमारे पास ये है, n1 से अगर आप जो कि आप देख सकते हैं n1 क्या चीज़ है, ये नंबर 1 जो है यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें आप पहले करके आए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो उससे अगर आप गेट टेक्स्ट यानी कि उसके अंदर से गेट को टेक्स्ट को हासिल कर रहे हैं टू स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, यानी कि उसके अंदर और भी डिफरेंट आप चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि उसका कलर वगैरह भी, मतलब कि उसको स्ट्रिंग के तौर पे उसकी जो अंदर जो उसके अंदर डाटा है उसको आप हासिल कर रहे हैं और उसको क्या करेंगे एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं। और अब स्ट्रिंग को लेने के बाद हमने क्या करना है, वो बेसिकली उसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। नंबर्स हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे नोटपैड खोल के आपको दिखाऊं ज़रा, तो ये नंबर जो होते हैं हमारे पास 1 2 3 इस तरह से नंबर है। लेकिन अगर इसको आप 1 2 3 को डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो ये स्ट्रिंग बन जाती है। तो इसलिए ये स्ट्रिंग को आपने नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये पार्स इंट का यूज़ किया गया। ये आप देख सकते हैं उसने बाय डिफ़ॉल्ट आपको हिंट दी है कि इसको इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर यानी कि इनको इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर, इंटीजर के अंदर, और वो इस डाटा के अंदर स्टोर करवा देगा। उसके बाद इसी तरीके से data2 का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इज इक्वल टू यहाँ पे n2 डॉट गेट और डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको भी ये आप इस तरह से लिखेंगे तो आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये रैप, अगर आप पूरा भी लिखना चाहें तो यहाँ से एक ही लाइन में लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये आल्ट एंटर का प्रेस किया था कि आप इजीली जो है वो कर सकें। उसके बाद इंटीजर सम में एक वेरिएबल लेते हैं और सम इज इक्वल टू data1 data2। तो ये सम वेरिएबल जो है इसने क्या किया, data1 और data2 दोनों को सम करके सम के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम टोस्ट एक लेंगे, यहाँ पे टोस्ट डॉट में एक टेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इसने सारा कुछ कर दिया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन और यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज़, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक करके इसके साथ हम सम लिख देंगे, जो कि सम हमारे पास वेरिएबल है। और टोस्ट लेंथ जो है इसकी मैं लेंथ लॉन्ग कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद शो फंक्शन हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है। टोस्ट बनाना पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है, आप इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर दिया है कंट्रोल/ प्रेस करके, और यहाँ पर आप data1 प्लस data2, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं ब्रैकेट में लिख के। लेकिन बेहतर ये है कि आप मैं यहाँ पे सामने लिख दूँ और ये वेरिएबल के अंदर अलग से स्टोर कराऊँ। तो ये इस तरह से ये हमारा काम करता है। उसके बाद हम इसको चला के देखते हैं
तो ये ब्लू स्टैक मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर चलाता हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे जी दोस्तों जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐप हमारी जो है चल गई। यहाँ पे मैं नंबर एंटर करके देखता हूँ, फॉर एग्जांपल 10, और यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता हूँ और इसको सम पे क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं सम इज 15। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ऐप काम कर रही है। यहाँ पर मैं 100 लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं 500 लिख दूँ तो ये इसका ये देख सकते हैं सम इज 600। ये हमारी ऐप जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आप देख सकते हैं हमने किस तरह से वीडियो जो है वो काम किया है। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये हमने तमाम चीज़ें यहाँ पे यूआई के अंदर इंपोर्ट कराई हैं और इनकी तमाम आईडी डिफाइन की है। और ये 3 बटन और इनको हमने लेआउट इनका लगाया और इसकी आईडी से डिफाइन की है। उसके बाद जावा के अंदर हमने इसके क्या किया है, ये इसके जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाए हैं और इसके इनको बता दिया कि इसकी कौन सी आईडी है। जैसे कि हमने एडी टैक्स बनाया है तो उसकी आईडी हमने दे दिया है। और उसके बाद N1 और N2 हमने रखा है। ये N1 इसके लिए रखा है नंबर 1 के लिए, N2 जो है नंबर 2 के लिए रखा है। N1 और N2 को हमने इनके आईडी दे दिया और बटन जो है BTN जो हमने यहाँ पर बनाया था उसको जो है वो आईडी दे दी। उसकी जो सम रखी थी हमने बटन की यहाँ पे, ये सम की रखी थी यहाँ पे, ये देख सकते हैं इसकी आईडी रखी थी सम। उसके बाद हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाया, यानी कि अगर बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, हमारे पास एक डेटा 1 डेटा 2 वेरिएबल बने और उनके अंदर जो है वो N1 और N2 जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो है वैल्यूज़ स्टोर हो जाए। और उसके बाद एक टोस्ट जो है वो इसका मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा दे। जैसे बटन पर क्लिक हो तो ये सारा काम हो जाएगा। तो ये थी आज वीडियो, पसंद है कि वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।